बहुत लोग ये सूक्ष्म शरीर के बारे में जानते हैं ना, पंचकोश। तो ये हमारे पंचकोश का सिद्धांत और होम्योपैथी का जो जो सिद्धांत है वो दोनों मैच करते हैं, और उसको हम वाइटल फोर्स बोलते हैं। जो प्राणमय कोश है ना, दो सेकंड वाला, ये जो है, देखिए उंगली लगा दिया ना, इसीलिए ठीक तरह से नहीं दिख रहा है। दिस इज द वन, ये पहला वाला अन्नमय अन्नमय नीचे सबसे नीचे राइट साइड, ये वाला है ना। वो तो आनंद राइट साइड नीचे ये था ना। तो दिस इज अन्नमय कोश, राइट। फर्स्ट इससे नेक्स्ट प्राणमय कोश जो है, द वाइटल फोर्स प्राणमय कोश से शुरू होता है और आगे जाता है अन्नमय कोश तक। तो ये जो है, पर ये वाइटल फोर्स जो है ये सभी कोशों को टच करता है, क्योंकि वो सतत चलता ही रहता है। उसका चलन कैसा है, केंद्र से परिधि तक, आनंदमय कोश से बाहर के तरफ काम करता है। जब डिसीज फोर्स, जो हम व्याधि बोलते हैं ना, व्याधि भी एक फोर्स है। जैसे हमने बताया हर औषधि में व्याधि को भगाने वाला एक सिमिलर फोर्स रहता है, एक तरह का शक्ति रहता है। तो उस शक्ति को हमको टैप करके, हमको बाहर निकाल के, जो स्थूल रूप में जो औषधि गुण जो उनमें बसे हैं, उसको हम सूक्ष्म रूप तक लेके जाएंगे, ताकि वो हमारे प्राणमय कोश को मिल सके, प्राणमय कोश के साथ मिलके सभी कोशों में अंदर जा सके। उसको ध्यान में रखते हुए सभी होम्योपैथिक मेडिसिन को हम सूक्ष्म रूप को पहुंचने तक ले जाते हैं। उसको हम बोलते हैं कि डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन, ठीक है। तो हाउ डज इट एक्ट, हाउ डज द होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क ऑन द बॉडी, नॉट जस्ट द फिजिकल बॉडी, दैट इज अन्नमय कोश। खाली अन्नमय कोश तक सीमित नहीं है होम्योपैथी का दवा। होम्योपैथी का दवा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, अंदर तक। आनंदमय कोश के अंदर जो है, दैट विच इज खाली इसको नहीं छू सकता है बस, ओके। तो कारण शरीर तक जा सकता है। कारण शरीर के अंदर जो बसा है ना आत्म तत्व, उसको खाली, बिकॉज आत्मा को कुछ नहीं छू सकता, ओके। सो वी ऑल नो, राइट। सो नो इंस्ट्रूमेंट कैन कट इट, नो इंस्ट्रूमेंट, नो फायर कैन बर्न इट, नो वाटर कैन वेट इट। आपको मालूम है ना, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि। यस, या प्लीज टेल दैट। यही होम्योपैथी का सिद्धांत है। होम्योपैथी का सिद्धांत इसी सूत्र से बाहर निकला है, ठीक है। तो हर औषधि को हम सूक्ष्म शरीर को छूने तक ले जाते हैं। अभी और एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे किसी को सर दर्द है, किसी को अगर सर दर्द है, आई विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये कहाँ कहाँ का है आप ही बता दीजिए अभी मुझे, ठीक है। अगर बॉडी पेन है तो होल बॉडी में पेन रहेगा, उसका एक कारण रहेगा। तो होम्योपैथिक दवा 3450 मेडिसिन जो होम्योपैथी में है, उसमें से हमको एक को चुनना है। एक को कैसे चुनेंगे बॉडी पेन के लिए? हालांकि मोर देन 400 मेडिसिन अमंग दिस 3400 विल बी फॉर बॉडी पेन, बट हमको एक दवा चुनना है ये बॉडी पेन के लिए। किसका बॉडी पेन? अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग बॉडी पेन रहता है। देयर इज नो कॉमन मेडिसिन फॉर बॉडी पेन इन होम्योपैथी। बॉडी पेन से जो पीड़ित है वो व्यक्ति के लिए दवा रहेगा, क्योंकि उसका एक कारण रहेगा। बॉडी पेन
कौन से कारण से आया, वो कारण को हम सुनते हैं, वो आप ही बताते हैं वो कारण कैसे, आपका बॉडी पेन का नेचर कैसा है हम वो पूछते हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर केस टेकिंग, दैट इज इंक्वायरी into the nature of the disease or the etiology of the disease, or rather we can say मूल कारण, इसको हम प्राइमा कॉजा भी बोलते हैं. Basically diseases are classified into two types. One is acute disease, the other is chronic disease. दीर्घकालिक व्याधि और अक्यूट अरेकालिक व्याधि, दैट इज शॉर्ट पीरियड, जैसे ये कोल्ड कॉफ फीवर. ओके, इंजुरीज तो ट्रॉमा है, इंडाइजेशन, हेडेक, बॉडी पेन, ये सब मोस्ट ऑफ देम आर देयर आर अक्यूट डिसीजेस. सो वातावरण के वैपरीत से हो सकता है, क्लाइमेक्टरिक हो सकता है, नहीं तो इट कैन बी ड्यू टू ट्रॉमा, इंजुरीज, खेल रहे या कोई कुछ लग गया या एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए या पैर फिसल गया, ऑल दोज थिंग्स. तो उसके लिए स्पेसिफिक कुछ दवा है होम्योपैथी में, उसमें हम ज़्यादा चूजिंग करने का ज़रूरत नहीं है. जैसे 400 है उससे हमको एक को निकालना है, ऐसा नहीं है. कुछ है कॉमन, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ. प्रभु जी, कैन आई यूज़ दिस बोर्ड? प्रभु जी, हाफ, आई विल नॉट डिस्टर्ब दिस. Yes, please. Somebody's management. Picture है आपके पास? You can use the full board. Okay, प्रभु जी. मैं नाम लिख दूंगा क्योंकि in another 20 minutes we'll wind up, so that ये भी कवर हो जाएगा और आपको सिद्धांत भी ठीक तरह से समझ में आ जाएगा संपूर्ण. ठीक है, तो पहला वाला हम बोलते हैं कि अक्यूट, उसका कॉज हमको जल्दी दिख जाएगा, आप ही बता दोगे. क्योंकि बारिश में भीग गया मैं, तो वेरी नेक्स्ट डे क्या होगा, ऑटोमेटिकली थोड़ा सर्दी होगा या बॉडी पेन रहेगा और कभी कभार नाक बंद होगा. तो द कॉज इज़ वेरी क्लियर. तो ऐसे कॉज विल बी अक्यूट और क्लाइमेक्टरिक. ओके, तो अक्यूट, क्लाइमेक्टरिक, गेटिंग वेट इन रेन, दैट इज गेटिंग वेट इन रेन, बारिश में भीगने के बाद एक कॉमन दवा है, उसको हम रस टॉक्स बोलते हैं, RHUSTOX, और फुल नेम रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन. हम रस टॉक्स बोल सकते हैं या शॉर्टली RT बोल सकते हैं उसको. तो ये एक दवा है. और एक है ऐसे ही, आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन बट सडनली, पिछले दिन बहुत गर्मी था, आज पूरा बारिश हुआ, हम बारिश में भीगे नहीं, फिर भी हमको सर्दी आ गया. सो व्हेन देयर इज चेंज ऑफ क्लाइमेट, हमको बुखार आ सकता है या हमको सर्दी आ सकता है, उसके लिए हम मर्कसॉल यूज करेंगे. मर्कसॉल. सो व्हाट इज दिस मर्कसॉल? इट इज नथिंग बट मर्क्यूरी, soluble mercury which is solubilized in the spirit. उसको हैनमन ने बहुत अच्छा रिसर्च करने के बाद यूज करते हैं. बट मर्क्यूरी इज वेरी टॉक्सिक व्हेन इट इज यूज्ड इन अ क्रूड वे. बट मर्क्यूरी का कुछ ट्रेसेस ही नहीं रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं रहता है, रासायनिक गुण नहीं रहता है और भौतिक गुण भी नहीं रहता है. उतना हम पोटेंटाइज करते हैं ना, तभी हम मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं, मर्कसॉल यूज़ करते हैं. वो एनी क्लाइमेट चेंज, एनीथिंग आफ्टर क्लाइमेट चेंज और चेंज ऑफ क्लाइमेट, जैसे आप ट्रैवल किए, ठंडी की जगह में गए, तभी आपको हो गया अडेप्टेशन प्रॉब्लम हो गया. तो मर्क्यूरी को कहाँ यूज़ करते हैं यूजुअली हम? वेयर इज मर्क्यूरी यूज्ड? थर्मोमीटर. सो व्हाई इज मर्क्यूरी यूज्ड इन थर्मोमीटर? मर्क्यूरी का गुण क्या है? उसके एक गुण की वजह से थर्मोमीटर में यूज करते हैं. एक्सपैंड होता है, फाइन, बट एग्जैक्टली इट डिनोट्स द चेंज इन टेम्परेचर क्विकली, बहुत जल्दी बताता है. मर्क्यूरी के बजाय दूसरा भी यूज कर सकते हैं ना हम. बट मर्क्यूरी इज अ मेटल, लिक्विड मेटल विच रेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन क्लाइमेट इमीडिएटली. सो उसके पास वो गुण है. These are the, and all these medicines, the qualities of the medicines, जो गुण औषधि वस्तु के गुण हैं, वो सभी
वो गुण एक्सप्रेस कैसे होते हैं, वो एक उसके पीछे एक देयर इज ए वंडरफुल फोर्स फ्रॉम नेचर, वो विष्णु का रूप है। उसको हम क्या बोलते हैं आयुर्वेद में? धन्वंतरी। एग्जैक्टली। सो धन्वंतरी जो है वो सभी वनस्पतियों के देव है। तो वो गुण वनस्पतियों को धन्वंतरी देव ने दिया हुआ है, तो हमको वो जानना है। तो वो जानने से पहले हम किसका आशीर्वाद लेंगे? खुद धन्वंतरी जी का, जो विष्णु के अवतार है। तो वैष्णव बन गए हम। होम्योपैथी भी आता है ना प्रिंसिपल में? यस, पक्का? यू आर ऑल श्योर? तो आगे बढ़ेंगे। उसमें देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड फीवर। नो व्हाट इज फीवर? फीवर क्या है होम्योपैथी के हिसाब से? जब भी हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन मटेरियल, जो बाहर का जो वस्तु है वो आ जाता है, इट में बी केमिकल और इट में बी बायोलॉजिकल, रासायनिक या कृमि, इट में बी बैक्टीरिया एंड वायरस। जब आ जाता है तो हमारे बॉडी उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। वो बाहर निकालने का प्रयास का जरिया है ओनली थ्रू फीवर। फीवर किस लिए आता है? टेम्परेचर इंक्रीज। फीवर में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉडी का तापमान बढ़ता है। तापमान क्यों बढ़ता है? जो रक्त हमारे हृदय से जो निकलता है, किडनी को जाता है और अन्य अंगों को जाता है, वो ठीक तरह से संचार में लगे रहे, इसीलिए होता है। जब हमको खाना जल्दी बनाना है तो क्या करते हैं हम? गैस को, है ना? आदिकेश किचन इंचार्ज जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो, है ना? अगर बहुत लोग वेट कर रहे हैं, अगर लेट हो गया तो जल्दी बनाना पड़ेगा उनको, है ना? तो ऐसे ही बॉडी में भी अगर फीवर जब डेवलप होता है ना, तो फीवर डेवलप होने से हमारा बीमारी, बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग टू दी अटैक ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस, इसीलिए फीवर डेवलप हो रहा है। तो फीवर को सप्रेस नहीं करना है हमको। पैरासीटामॉल या क्रोसिन ऐसे दवा लेके हमको फीवर को सप्रेस नहीं करना है। ओके, कितने लोग यहाँ तेलुगु जानते हो? वेरी गुड, 4. सो देयर इज अ थिंग इन तेलुगु विच वी कॉल एज ज्वरम कादु वरम. विన్నారా? ज्वरम कादु वरम. वरम అంటే ఏమి? व्हाट इज वर? वर का मतलब क्या है? वरदान. तो ज्वर जो फीवर है वो इट इज नॉट ए कर्स, इट इज ए ब्लेसिंग, इट्स ए बून. ज्वरम कादु वरम, दैट इज फीवर इज ए नेचुरल रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स. जो हमारे अंदर एक शक्ति है उसको हम वाइटल फोर्स बोलते हैं. वो प्राणमय कोश उसको उत्पत्ति करता है. और प्राणमय कोश अन्नमय कोश और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश के अंदर तक जाने का एक रास्ता बना देता है. एंड देन व्याधि कौन से लेवल पे है, कौन से कोश में है, वही जाके सीधा वही जाके उसको पकड़ के बाहर निकलता है. तो इसीलिए वाइटल फोर्स विल ऑलवेज बी एक्टिंग फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस, केंद्र से परिधि तक भेजता रहता है व्याधि को. और व्याधि भी एक फोर्स है जो बाहर से अंदर घुसने का कोशिश करता रहता है. तो दिस इज कॉल्ड डिसीज फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं. ठीक है? तो अभी होम्योपैथी का सिद्धांत को हमने संपूर्ण जान लिया है. दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट. अभी 2 रेमेडीज मैंने बताया ना, 3-4 रेमेडीज भी मैं बाद में बताता हूँ. उससे पहले हम एक सिद्धांत को जान लेंगे. हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम. संस्कृत कोई लिख सकता है? हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम. तो ये जो सिद्धांत है ना, इसी के ऊपर होम्योपैथी खड़ा है. आपको आश्चर्य होगा ना जान के, होम्योपैथी तो जर्मनी से है. यस, ये हमारे स्क्रिप्ट्स गए, शिप पे गए.
वापस नहीं आए, डूब गए। पर यस एग्जैक्टली यस। हाँ तो इसका मतलब क्या है? हम कृष्ण भगवान का गुण गाते हैं, है ना? यस। सो सर्वोत्तम है, सभी जीवों में सर्वोत्तम, ठीक है। एंड देन वायु जीव के उत्तम है, सभी जीव राशि में सर्वोत्तम कौन है? वायु, ठीक है। सो देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गुणमर्तकांचले समथिंग, ओके। सो व्हाट इज दैट? उसका मतलब क्या है? यस एग्जैक्टली। तो उसका क्या मतलब हुआ? सारे जीवों को जो प्राण या वाइटल फोर्स जो देने वाले हैं ना, वो कौन है? उसका रक्षा करने वाले कौन है? वायुदेव है। और सारे जीवों का सुख शांति को देखने वाले कौन है? ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ ये जो वाइटल फोर्स जो है, वो जो भी आप लेते हो, फॉर एग्जांपल इनडाइजेशन यहाँ एक हो गया। जब भी आप ज़्यादा खाते हो या कुछ गलत खाते हो तो बॉडी क्या करता है ना? आइदर थ्रू वॉमिटिंग और थ्रू नीचे पर्जिंग। पर्जिंग को क्या बोलते हैं हम? बार बार जाते हैं ना, हाँ डिसेंट्री, है ना? कभी कभार कितना गंदा रहता है, कभी कभार ज़्यादा हवा जाता है, कभी कभार हवा और दोनों निकलते हैं, है ना? हमारा भी हवा निकल जाता है, इसीलिए डल हो जाते हैं, है ना? तो वाइटल फोर्स इज फंक्शनिंग। इतना फोर्स रहता है, जाने से पहले आ जाता है, हमको भागना पड़ता है कभी कभार, है ना? यस और नो? तो वो कौन सा फोर्स है? हाँ, तो वही प्राण वाइटल फोर्स के जरिए काम करवा रहा है। सो उसको रोकने के लिए कोई दवा नहीं लेना है आपको, बल्कि उसको बैलेंस करने के लिए हमको जो शक्ति दे ऐसा दवा लेना है हमको। दैट इज व्हाट होम्योपैथी इज ऑल अबाउट, ठीक है। विरुद्ध नहीं करना है, डोंट स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल एल्डोपार ले लो। एल्डोपार क्या होता है एलोपैथी में? बंद कर देता है। अगले दिन आप तपस्या में बैठोगे, कहाँ? टॉयलेट में। क्यों? आएगा ही नहीं, बंद कर देगा वो। तो ऐसे नहीं करना है। अगर ओनली इन सीवियर केसेस यू हैव टू टेक, ठीक है। तो इंडाइजेशन को मूल कारण के लिए होम्योपैथी में दवा रहेगा। ज़्यादातर इंडाइजेशन कब होता है? जब हम अनक्लीन फूड लेते, अशुद्ध आहार खाते। जैसे आहार बाहर बनाया हुआ है, क्योंकि वो पानी पूरी जो बनाते ना, वो एक तरह से तो वो सब डालते ना, यहाँ खुजली होता है, यहाँ भी ये भी करते हैं। और पैर से वो क्या करते हैं? वो आटे को या आलू को भी हम पैर से ही दबाते हैं। वो तो पैर में क्या रहता है? शुद्धता रहता है क्या? और यहाँ का वहाँ का पसीना भी गिर जाता है वो आलू में, इसलिए बहुत टेस्टी रहता है। खाली पसीना नहीं, और क्या क्या गिरता है मालूम नहीं है ना? तो इसलिए हमारा बॉडी क्या करता है? उसको फोर्सफुली बाहर भेजता है। कैसे कैसे साउंड आते हैं मालूम है ना हमको? खाली साउंड नहीं, बदबू भी आता है ना? तो बदबू क्यों आता है? हमने कहीं से वो बदबू लिया था और जो हम खाए उसको भी बिगाड़ दिया। हमारे अंदर जो अंगांग है उसमें भी उन्होंने छेद कर दिया, बिगाड़ दिया। इसलिए वो सब को बाहर निकालने का एक तरीका है बॉडीज मैकेनिज्म। तो वाइटल फोर्स बाहर के तरफ भेज रहा है। तो वॉमिटिंग, पर्जिंग, स्वेटिंग, यूरिनेशन, ये सब वाइटल एक्सप्रेशंस है। वाइटल फोर्स के वाइटल एक्सप्रेशंस है। इतना फोर्स रहता है उसमें। जैसे हम छींकते हैं ना, स्नीजिंग, यू नो व्हाट इज द फोर्स वी हैव? जब छींके आते हैं ना, जब कोई डस्ट ज़्यादा हम इनहेल कर लेते हैं तो छींके आते हैं ना, 140 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड रहता है। यस, इवन द फास्टेस्ट बॉलर कैन नॉट बोल 150। यस, इतना फोर्स से आता है। किसी को आदत रहता है
ऐसे पकड़ने का जब छींके आते तो वेरी डेंजरस, यू कैन डाई एट दैट मोमेंट, मौत भी आ सकता है। बहुत लोग करते हैं ना ऐसे, बच्चे, शुड नॉट डू। जब छींके पकड़ लो, लंग्स के अंदर प्राण रुक जाएगा, नेवर डू दैट, ठीक है। तो दिस ऑल्सो एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स क्या क्या कर रहा है, ऑलवेज इट इज ट्राइंग टू कीप अवे द डिसीज फोर्स, डिसीज फोर्स को बाहर भेजने का तरीका ढूंढता रहता है। तो उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि ऐसे दवा लेना है जो वाइटल फोर्स के साथ जाके काम करे, वाइटल फोर्स को सपोर्टिव काम करे, ठीक है। तो एनीथिंग नेचुरल विल ऑलवेज सपोर्ट द वाइटल फोर्स। जो हम सस्य वर्ग, खनिज वर्ग और प्राणी वर्ग से जो बनाए हुआ औषधि लेते हैं ना, इन सटल फॉर्म, इन होम्योपैथिक फॉर्म, सूक्ष्म रूप में, अणुप्रमाण रूप में, वो वाइटल फोर्स के साथ जाता है, क्योंकि वाइटल फोर्स को वही गुण है, देयर इज नो वेट, इट इज वेटलेस, उसका वजन नहीं है। वाइटल फोर्स का, प्राण का वजन है क्या, अन्नमय कोश का वजन हमको मालूम पड़ता है, 48 kgs, 50 kgs, 70 kgs, 80 kgs, 20 kgs मालूम पड़ता है ना। और उसका रूप भी रहता है, करेक्ट, हर एक का अलग अलग रूप रहता है, राइट। हमारे जो शैडो है ना, परछाई से भी हम पहचान सकते हैं इसी का है, आउटलाइन गिरता है ना, उससे भी हम मालूम पड़ सकते, हमारा एक यूनिक रहता है फॉर्म। ऐसे ही वाइटल फोर्स का ही एक परछाई रहता है हर एक का, प्राणमय कोश का भी एक परछाई रहता है, मनोमय कोश का भी एक परछाई रहता है। वो परछाई से भी हम जान सकते हैं कि कहीं प्रॉब्लम है। तो होम्योपैथिक दवा उतना सूक्ष्म रूप को हम ले जाएंगे कि वो हमारे सूक्ष्म शरीर से जहाँ बीमारी है, जहाँ बीमारी फंसा हुआ है, कौन से लेवल पे, वही लेवल पे जाके वो निकाल के बाहर आएगा। सो वी हैव टू सेलेक्ट रेमेडीज प्रॉपरली इन होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू द कॉजेशन थियरी। जो कारण, कौन से कारण से हुआ है, वो पूछना है वो व्यक्ति से, प्रॉपर इंटरफेस, दैट इज बाय इंक्वायरी। वो बताता है आप आपने क्या खाया था 3-4 दिन के पहले, कहीं गए थे आप, ओके, वो सब पूछना है, ठीक है, वही बताएंगे। तो उसके बाद क्या क्या हुआ, द सीक्वेंस ऑफ द सिम्टम्स विल लीड अस टू द रेमेडी। सो होम्योपैथी का मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। ये जो फीवर का मैंने बताया, फीवर के लिए ही मोर देन 10 कॉमन रेमेडीज है जस्ट फॉर फीवर। जैसे ब्रायोनिया इज वन कॉमन रेमेडी। ब्रायोनिया, उसमें क्या रहता है, बॉडी हेवी रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, बॉडी पूरा ड्राई रहता है, ज़्यादा पानी पीते रहते हैं, वो सिम्टम्स है, तब हम ब्रायोनिया दे सकते हैं। और सर दर्द भी रहेगा, एवरीथिंग विल बी ड्राई, ड्राई को हम ड्राई बोलते हैं, एवरीथिंग इज ड्राई, गला सूखा सूखा रहेगा और ज़्यादा पानी पीते रहेंगे इन ऑर्डर टू बीट द ड्राइनेस, ओके। एंड देन इवन द स्टूल्स विल ऑल्सो बी ड्राई, बहुत हार्ड निकलेगा, कभी कभार उंगली भी डालते हैं हम, हाँ, निकालने के लिए, विच इज़ नॉट गुड। तो ब्रायोनिया विल हैव दो सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सो ब्रायोनिया विल वर्क इवन फॉर कॉन्स्टिपेशन, बट वी हैव टू फाइंड द कॉजेशन, ठीक है, विच इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, ओके। तो वैसे ही अटेंशन डेफिसिट बोला प्रभु जी ने, तो अटेंशन डेफिसिट इज मोर इन विज्ञानमय कोश एंड मनोमय कोश। क्यों होता है ऐसा, वाई आई एम क्लासिफाइंग इट इन दैट मैनर, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि उसका महत्व, फिर भी आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो व्हाट इज इट, इट इज़ अगेन आप गलती कर रहे हो, जानबूझ के गलती कर रहे हो। तो मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश में कहीं प्रॉब्लम है। सो इट इज़ ए क्रॉनिक प्रॉब्लम। आपको आदत पड़ गया है, वो आदत आपको पिछले जन्म से भी हो सकता है, माइट बी, इसीलिए आपको ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, ज़्यादा भक्ति करना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हो उसको। तो होम्योपैथी में भी एक ऐसे दवा है, जैसे कुछ लोग हैं यहाँ, ओके, मैं देख रहा हूँ, आप ठीक तरह से कैलीग्राफी कर सकते हो, फिर भी आप करना नहीं चाहते, शॉर्टकट मेथड। जैसे आज नित्यानंद नहीं दिख रहे, कहाँ है, हाँ, नित्यानंद को बहुत जल्दी रहता है, ऑलवेज
नित्यानंद जैसे लोगों के लिए एक दवा है। नित्यानंद, आप बहुत स्वीट्स पसंद करते हो ना? स्वीट ज़्यादा पसंद है ना? हाँ, तो ज़्यादा स्वीट खाने से हमारे बॉडी में, पर्टिकुलरली शुगर क्रेविंग से हमारे बॉडी में एक तरह का इरिटेशन शुरू होता है। हम उनको जल्दबाजी में रहते हैं। ओके, वो जल्दबाजी में जो ले जाना है ना वही भूल जाएंगे, फिर वापस आएंगे दौड़ के वो ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये दिस इज द, उसके लिए एक दवा है जो हम सिल्वर से बनाते हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है, तो सिल्वर को हम पोटेंटाइज कर, जैसे हमने मर्क्यूरी का यूज़ किया ना, ऐसे ही मेटल। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स विच आर यूज्ड इन होम्योपैथी आर ऑल वंडरफुल रेमेडीज। और हम गोल्ड को भी दवा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड जो जिसको दवा देते हैं ना, उनको सुसाइडल टेंडेंसी भी रहता है, तो उसको भी इट विल टैकल। सो देयर इज, जिसको आत्महत्या करने का सडनली चेष्टा आ जाता है, दे वांट टू किल देमसेल्व्स। यस, आप देखा होगा ना, थोड़ा फॉर अ स्मॉल रीजन समटाइम्स दे गो एंड हैंग देमसेल्व्स। रिजल्ट ठीक तरह से नहीं आया, गो फैन, है ना? नहीं तो कुछ घर में था, वो जाके उसी को पी लिया। हाँ, करते ना, हॉस्पिटल ले जाते हैं फिर उसको, है ना, उल्टी करवाते हैं, 4-5 दिन वही रुकते हैं वो, और कभी कभार हमारे हाथ ही नहीं लगते वो। तो ऐसे लोगों के लिए ऑरम मेटालिकम इज़ ए वेरी गुड रेमेडी इन होम्योपैथी, वी कैन। ओके, देन बेड वेटिंग, ये कॉमन प्रॉब्लम है। अभी इसके लिए रीज़न क्या है, वी हैव टू इंक्वायर। सम कॉमन रेमेडीज इन होम्योपैथी फॉर बेड वेटिंग आर बेलाडोना या एट्रोपा बेलाडोना, ओके, एंड देन देर आर रेमेडीज लाइक सीना। ये है वर्म सीड। इसमें क्या होता है, ज़्यादा स्वीट खाने से या चॉकलेट खाने से हमारे लोअर एब्डोमेन में कीड़े ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे थ्रेड वर्म्स और रिंग वर्म्स। वो बाहर निकल के, हमारे गुदद्वार से बाहर निकल के, जो फोल्ड रहता है ना, वहाँ बाहर आके वो अपने बच्चों को पाल देते हैं। दैट इज दे कीप एयर एग, दे ले देयर एग्स। इसलिए हमको ज़्यादा खुजली होता है, हमारे हाथ पीछे की तरफ ले जाते हैं और खुजलाते हैं, और वही हाथ को हम क्या करते हैं, इन स्लीप ऐसे रख देते। उससे क्या होता है, यू नो हाउ इंटेलिजेंट दोस एग्स आर, इतना इंटेलिजेंट है वो कीड़े। वो फिर उसको बड़ा होना है ना, बाहर बड़ा नहीं होते, वो अपने पेट के अंदर जाते हैं थ्रू द नोज, पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, फिर बड़े हो जाते हैं वो, द एग। वही उसका साइकिल मेंटेन होता है। तो ऐसे डीवर्मिंग एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन इज सीना। ऐसे ही बहुत है। सो अगेन वी हैव टू एनालाइज दी सिचुएशन। जैसे जो हम तो नॉनवेज नहीं खाते यहाँ, सो नॉनवेज खाने में, नॉनवेज लोगों के लिए अलग रेमेडी होता है, क्योंकि उसमें हुक वर्म रहता है जो खून को चूस लेता है अंदर से ही। वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। वो कहाँ रहते हैं, बकरियों में रहते हैं वो। ओके, दे आर कॉल्ड एज फ्लूक वर्म्स और हुक वर्म्स, वेरी डेंजरस। ज़्यादातर वेजिटेरियंस में सीना, दैट इज थ्रेड वर्म्स रहते हैं या राउंड वर्म रहते हैं। जो ज़्यादा स्वीट खाते हैं ना, वो राउंड वर्म्स। और चना का दाल का जो बनाए हुआ ज़्यादा जो खाते हैं ना, उनमें थ्रेड वर्म्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, फाइन। तो ऐसे ही हेडेक का भी एक कारण रहेगा। सो वी विल, कॉन्स्टिपेशन से भी हेडेक हो सकता है, तो ब्रेनिया इज द रेमेडी। ब्रेनिया विल वर्क फॉर बॉडी पेन एंड ऑल्सो हेड पेन। तो ऐसे ही ज़्यादा धूप में जाने से, फॉर गेटिंग एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट, जो किसी को सर दर्द होता है ना, सन हेडेक बोलते हैं उसको, उसके लिए एक दवा है। द मोस्ट कॉमन दवा, आपको आश्चर्य होगा, हम जो कॉमन सॉल्ट खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, उससे भी होम्योपैथी में दवा बनता है। वो हेडेक के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, पर्टिकुलरली सन हेडेक के लिए, नेट्रम यूरेटिकम। ओके, अगेन पोटेंटाइज सॉल्ट, ऐसे ही सॉल्ट खाने से नहीं, ठीक है। वो सॉल्ट को भी हम उसी तरीके से डाइल्यूट करके हाई मॉलिक्यूलराइज फॉर्म को ले जाते हैं, डायनेमाइजेशन, तभी वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं रहता है, ओनली इन द एनर्जी फॉर्म। ठीक है, सो दैट इट कैन गो एंड मर्ज विद द वाइटल फोर्स। हम क्यों इतना सटल बनाते हैं, सो दैट इट कैन गो एंड ज्वाइन विद द वाइटल फोर्स, उसके साथ काम करेगा, नॉट अगेंस्ट। ठीक है, यस प्रभु जी, हैव ए कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। एंड कोल्ड कॉफ, यस प्रभु जी। डीवर्मिंग के लिए 4-5 रेमेडीज है, तो मैं पूरा लिस्ट में भेजता हूँ आपको। यू कैन कीप
और एक कॉमन किट भी बेचता हूँ, जो एनीबडी इंटरेस्टेड और मोस्ट ऑफ द टीचर्स इट इज़ बेटर, ज़रूर ज़रूर। और एक दूसरे से होता है वो, दे ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड, क्योंकि ये जो सोते हैं ना तो उनके बेडशीट पे भी वो निकल जाते हैं बाहर, दूसरों को भी हो सकता है ऐसे ही। ऐसे नहीं है कि नित्यानंद को पसंद है स्वीट्स, नित्यानंद ही खाएंगे, उन्हीं को वर्म्स आएगा, दूसरों को भी स्प्रेड कर देंगे वो। So we have to be, हाँ जरूर जाता है हवा में गूंद। So we have to be careful. ओके नित्यानंद, खाली आपके एग्जाम्पल मैं नहीं ले रहा हूँ, जो भी है सबका वंश ऐसे रहेगा, खाली नित्यानंद का नहीं, प्लीज डोंट गेट एंग्री। तो हमको ठीक तरह से हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक है। और हमको करेला, प्रभु जी करेला बनता है यहाँ, तो अगर वीकली वंस करेला खाने से नेचुरल डीवर्मिंग है, पर्टिकुलरली करेला का जो बीज रहता है ना उसको चबा चबा के खाने से, और पंपकिन कद्दू का बीज वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर डीवर्मिंग। तो वीकली वंस हमको खाने से बहुत अच्छा है, ठीक है। सो नेचुरल सब्सटेंसेस, सो दिस इज अबाउट फूड। तो एनीथिंग एल्स प्रभु जी? यस प्रभु जी, तो यस प्लीज। हाँ यस मैं दिखा देता हूँ, या वो सभी स्वीट रहता है, वो कौन से इसमें बनता है। तो ऐसे गोलियां आपने देखे हो गए, है ना? यस या। तो ये कैसे बनता है? ज़्यादातर बकरी के दूध से हम शक्कर को निकाल के बनाते हैं विदाउट एनी केमिकल्स। ओके, बकरी का दूध क्यों इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? बिकॉज इट कंटेन्स, बकरी जब खाता है ना पूरा सभी तरह का घास खाता है, पहाड़ में चढ़ के भी खा के आता है, तो इट हैज़ ऑल द वंडरफुल न्यूट्रिएंट्स एंड गुड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो बकरी का दूध सबसे हेल्दी है ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए बकरी का दूध में अच्छा न्यूट्रिएंट्स रहता है, और उससे जो शुगर बनता है ना वो विदाउट एडिंग एनी केमिकल्स उससे निकालते हैं हम, ओनली हीट ट्रीटमेंट उससे बनते हैं। और केन शुगर से भी बनता है, मोस्ट ऑफ देम इज़ डन थ्रू केन शुगर नाउअडेज विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स। वो केन का मतलब है गन्ने का, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी क्या है? गन्ने के शुगर क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज इसमें एक गुण है, जब भी हम होम्योपैथी दवा जो डाइल्यूशन करते हैं ना 30 के बाद, उसको 6 to 10 ड्रॉप्स डालते हैं बस इतने डब्बे में, नॉट मोर देन दैट। तो वो दवा है, ये दवा नहीं है, इट इज़ ओनली व्हीकल। ये अब्जॉर्ब करके रखता है और पिघलता भी नहीं है, और ऐसे ही उसको बिना कुछ केमिकल चेंजेस हुए वो दवा को ऐसे ही बरकरार रखता है, एंड देन इट विल गो इनटू द एंड इट विल गेट अब्जॉर्ब्ड। जैसे जल्दी घल जाता है ना एज वी ईट, तो हमारे अंदर दवा चला जाता है, और जहाँ जहाँ जाना है ना, कौन से कोश में कहाँ डिसीज़ अटका हुआ है, वही एग्जैक्टली वही जाएगा। बिकॉज इट इज़ सो सटल मॉलिक्यूलर, जितना छोटा है, जैसे ये मंदिर है, मंदिर के अंदर अगर हम जाने के लिए जिसको परमिशन है वही जा सकते हैं ना। अगर मैं वन सिंगल एटम बन जाऊं तो मंदिर में आके जा सकता हूं, आ सकता हूं फिर, यस ना? तो वही एक गुण औषधि में आ जाएगा जो हमारे बॉडी में जाएगा, जहाँ डिसीज़ है वही जाएगा और कहीं कुछ नहीं करेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मॉलिक्यूलराइज्ड पोटेंसी ऑफ होम्योपैथी, ठीक है? हाँ जी, भारत में भी बनता है।
हाँ, भारत में ही बनता है, भारत में ही ज़्यादा बनता है। 90% ऑफ द मेडिसिन आर होम्योपैथिक मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड इन इंडिया एंड दे आर सेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, या बहुत स्कैम हो रहा है आजकल, बहुत स्कैम हो रहा है। वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, लेट अस नॉट गिव एनीथिंग नेगेटिव टू द चिल्ड्रन, ठीक है। या यस, बोलिए। हाँ, गुड क्वेश्चन। अल्कोहल, वो होम्योपैथी में जो इथाइल अल्कोहल हम इस्तेमाल करते हैं, आप बोल रहे थे, एक ही वॉज टेलिंग दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईस्ट। नो, ईस्ट इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, और वो भी यूजुअली इट इज़ गन्ने का मोलासेस बोलते हैं उसको, जो शुगर फैक्ट्री में जब शक्कर तैयार करते हैं ना, या गुड़ तैयार करते हैं ना, उसके बाद वो स्लरी आता है, इट इज़ कॉल्ड एज मोलासेस। उसको हम फर्मेंट करके उससे अल्कोहल बनाते हैं, और उसको 800 डिग्रीज तक, 850 डिग्रीज तक जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो उसका ऑल इम्प्यूरिटीज विल गो अवे। जो बचता है इथाइल अल्कोहल, और बीच में मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, वो सभी रहता है, वो गंदा है, वो सब चला जाता है। एंड अप टू द एक्सटेंट ऑफ पानी उसमें हार्डली 1% भी नहीं रहता है, उतना तक हम लेके जाते हैं इथाइल अल्कोहल को। एंड देन दैट इज ट्रांसपेरेंट, एकदम ग्लास जैसा रहता है वो, उसको हम यूज़ करते हैं दवा डालने के लिए, ठीक है, मिक्स करने के लिए इन होम्योपैथी। फाइन, यस। कौन सी डिसीज़ को दवा नहीं है? यस। व्हाट आर द डिसीज विच कैनॉट बी क्यूर्ड बाय होम्योपैथी? बहुत से ऐसे डिसीजेस है विच कैनॉट बी क्यूर्ड, जैसे कैंसर इन लास्ट स्टेजेस वी कैनॉट क्यूर, एंड देर आर सम अदर जो गुप्तांग के रोग है जो बहुत बढ़ चुके हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। बट हैनमन बिकेम फेमस इन इंग्लैंड बिकॉज ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। वो जर्मन लोग उसको देश के बाहर डाल देते हैं, और हैनमन फ्रांस में बसते हैं, उसके बाद इंग्लैंड में जाते हैं। इंग्लैंड के जो किंग हेनरी द फोर्थ रहते हैं ना, उनको एक गुप्तांग का रोग आया रहता है, हैनमन जाके उनको क्यूर करते हैं होम्योपैथी दवा से, एंड ही बिकम्स टोटली ऑल राइट। देन ही ऑल्सो चेंजेस हिज लाइफ स्टाइल। हैनमन टेल्स हिम टू चेंज हिज लाइफ स्टाइल ऑल्सो, बिकॉज राजाओं का लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग रहता था ना, तो उसके वजह से वो गुप्तांग में एक रोग आ गया था, तो उसको भगाने के लिए हैनमन ने मेडिसिन दिया, एंड किंग हेनरी सर्वाइव्स, एंड देन ही लीड्स ए वेरी पायस लाइफ, एंड दिस इज हाउ हैनमन बिकम्स फेमस एंड होम्योपैथी बिकम्स फेमस अक्रॉस यूरोप, ठीक है। सो देर आर इनक्यूरेबल्स इन होम्योपैथी ऑल्सो। फाइन। जैसे अंग विकलता है तो फ्रॉम बाय बर्थ ऐसे रहता है, उससे नहीं होता है। किसी को बात करना नहीं आता ना, दैट इज दे कैन नॉट, दे आर डेफ एंड डम, ऐसे होम्योपैथी क्योर नहीं कर सकता। बट अगर कोई कारण ठीक तरह से हमको पता चल गया, जैसे माता के गर्भ में जो, अगर माता ने कुछ दवा लिया है उसके वजह से गर्भ में कुछ हुआ है, उसका अगर हमको रीज़न करेक्ट पता चलता है तो होम्योपैथी में उसके लिए भी दवा है, और मैंने दिया है और ठीक भी हो रहा है वो, तो ऐसा भी है। ओके, यस, है होम्योपैथी में। होम्योपैथी का बहुत दवा इस्तेमाल हुए थे, और जो भी लिए उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया और बच भी गए बहुत लोग। मैं बहुत लोगों को, मोर देन 300 कोरोना पेशेंट्स को मैं मिला हूँ, मैंने दिया हूँ, मुझे भी कोरोना नहीं आया, और उनको भी छोड़ के भाग गया कोरोना। बहुत है रेमडीज, बहुत रेमडीज है, एक नहीं, ठीक है। या यस, यस, वैक्सीन। प्रभु जी अभी टाइम है, चल वैक्सीन 10 मिनट्स, ओके। तो अभी देर वॉज ए कैटेगरी ऑफ मेडिसिन विच आई हैड शेयर्ड, नोसोड मैंने बताया था, है ना, याद है आपको? या तो उसके बारे में बता देता हूँ जल्दी। फर्स्ट इज नोसोड, द डिसीज पार्ट, उससे वैक्सीन बनता है एक्चुअली। उससे पहले हमको जानना है सार्कोड, हेल्दी सेक्रीशन ऑफ एनिमल्स, जैसे बिल्ली का दूध है ना, कुत्ते का दूध, वो सब नेचुरल सेक्रीशन है ना। व्हाट इज नोसोड? नोसोड इज डिसीज सेक्रीशंस ऑफ एनिमल्स। तो उसको हम निकाल के, फॉर एग्जांपल गाय के जो स्तन रहते हैं ना, उसके आगे एक तरह का कोटिंग आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं?
इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ अ बैसिलस इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरिया रह जाते हैं और वो रंध्र जो रहता है ना उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, अराउंड द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द काउ। तो उसमें क्या होता है, बिकॉज वो सब जाके अटक जाते हैं, दूध नहीं आता है और स्तन बड़ा हो जाता है, एंड द गाय इतना पेनफुल होता है उनको, बच्चा भी नहीं पी सकता दूध। तो ऐसे स्थिति में हम वो जो इन्फेक्टेड पार्ट रहता ना, उससे एक तरह का जल निकलता है, उसको हम लेके वी प्रिपेयर मेडिसिन, उसको सूक्ष्म रूप के होम्योपैथिक मेथड में फिर हम तैयार करते हैं, सेम 30C पोटेंसी तक लेके जाते हैं। तो उसके बाद 30C भी नहीं यूज़ करते और आगे 1 लाख 10 लाख ऐसे ही 50 मिलियन ऐसे यूज़ करते हैं, हाईएस्ट पोटेंसी यूज़ करते हैं। नो सोर्स को यूजुअली हम 30 पोटेंसी भी नहीं यूज़ करते, इट इज़ 1 लाख 10 लाख 50 लाख हाइयर पोटेंसी यूज़ करते हैं। इट एक्ट्स एज अ वैक्सीन। ऐसे ही जो टीबी से सफ़र करते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस, उसको स्पूटम से, जो निकला हुआ स्पूटम है ना, वो स्पूटम से भी हम होम्योपैथिक दवा तैयार करते हैं। उसमें भी द डिसीज ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम नोसोड बोलते हैं, उसको भी हम हाईएस्ट पोटेंसी तक लेके जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को ये ट्यूबरकुलम बहुत बार दिया है, उससे उनका इम्यूनिटी अच्छा हुआ है। और देर आर सर्टन थिंग्स, पर्टिकुलरली ये ट्यूबरकुलम जो है ना, दिस कम्स अंडर क्रॉनिक डिसीजेस, उससे जिसका बिहेवियरल प्रॉब्लम रहता है, पर्टिकुलरली वी हैव सम चैलेंजिंग चिल्ड्रन इन आर गुरुकुल, so such people can be tamed. They are untamable and very difficult to handle. They can be effectively handled by giving certain no-sodes approach without any contraindications. Okay? So this is about no-sodes and vaccination. Vaccination भी यही है और कुछ नहीं है. What are vaccines? Vaccines are nothing but weakened germs which are extracted and serum is taken out of it. वो सीरम देते हैं और इंजेक्शन के रूप में देते हैं, हम इंजेक्शन रूप में नहीं देते। होम्योपैथी में इंजेक्शंस है नहीं है। Homeopathy, there is only one way to administer homeopathic medicine, only through oral, only through the mouth, that too on subtle form. होम्योपैथी का 4 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मेडिसिन देने का, वो है मिनिमम डोज, मिनिमम क्वांटिटी, माइन्यूटर द डोज, स्ट्रॉन्गर द मेडिसिन। जितना डाइल्यूट करो उतना स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज सिंगल रेमेडी। 3500 रेमेडीज है ना, 4-5 रेमेडीज में आपको आता है, अरे मुझे ये सिम्टम भी है, ये भी है, वो भी है, नो, 4-5 को मिलाओ दे दो, दैट्स नॉट होम्योपैथी। सो 1 रेमेडी एट ए टाइम, सिंगल डोज, सिंगल रेमेडी विच इज कॉल्ड एज सिमिलिमम, मिनिमम एंड देन सिमिलिमम 1। ओके, एक दवा को सेलेक्ट करना है एक बार, 2-2, 3-3 दवा एक बार नहीं देना है, ठीक है। देन द थर्ड वन इज लॉन्ग गैप। एक बार 3 दिन के लिए दवा देने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन गैप छोड़ना है। वो 30 दिन में वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करेगा। होम्योपैथिक दवा वाइटल फोर्स के साथ जाएगा और एक्टिवेट करेगा उसको, जो जो उसको करना है, कहाँ कहाँ जो है डिसीज, उसको ढूंढ निकाल के उसके साथ बाहर फेंकेगा। दवा देने के बाद अगर आपको कुछ स्किन पे आ गया या बैक पे आ गया या कहीं आ गया तो अच्छा है। दवा देने के बाद अगर आपको मोशन ज़्यादा जा रहा है तो अच्छा है। इट्स ए गुड थिंग दैट होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्टेड रिमूविंग द टॉक्सिन। जो डिसीज़ उत्पत्ति करने का जो क्षमता रखता था, वो जो आपके बॉडी में था, वो सब बाहर निकल रहा है। इट्स ए गुड थिंग, ठीक है। यस, सो दिस इज अबाउट फाइन। So these are some basic principles of homeopathy, and then the order of cure is always from center to circumference. Order of cure is from center to circumference, from center to circumference, to circumference. Circumference का मतलब है बाहर। What is the circumference? अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। जब फिजिकल बॉडी में भी आउटर मोस्ट क्या है, स्किन। इसीलिए स्किन पे कुछ हुआ है तो मत लगाना है कुछ,
एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल नहीं लगाना है। अगर लगाओगे तो यू आर क्लोजिंग द डोर। हमारे जो नवरंध्र है वो नवरंध्र से ही कलमश को निकलना है हमको, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसको आप सप्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द वाइटल ऑर्गन्स, मोर वाइटल ऑर्गन्स। वो लंग्स को जाएगा, किडनी को जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, हार्ट को जाएगा, ब्रेन को जाएगा। सो नवरंध्र जो है वो बाहर फेंकने का एक अच्छा जरिया है, तो उसी से बाहर निकलना है हमको। तो इसीलिए अगर ज़्यादा लूज मोशन हो रहे तो लूज मोशन को कम करने के लिए एल्डोपार ऐसे मेडिसिन नहीं लेना है हमको। वॉमिटिंग हो रहा है, एंटी एमिटिक नहीं देना है इमीडिएटली, वी हैव टू गो टू द रूट कॉज। ठीक है, या तो दैट इज अबाउट ऑर्डर ऑफ क्योर। एंड देन होम्योपैथिक मेडिसिन will always have its action from the disease will move from more important organs to less important organs, and the order of cure is from top to bottom. अगर आपको सर दर्द है तो थोड़ा स्लोली आपको पेट दर्द होगा, उसके बाद पैर दर्द होगा, उसके बाद चला जाएगा। आई एम जस्ट टेलिंग ए क्रूड एग्जाम्पल। सो ऑर्डर ऑफ क्यूर इज टॉप टू बॉटम। ओके, दिस हाउ इट इज। यस, एनी अदर डाउट? यस, हार्ट अटैक आता है तो हाँ, हार्ट अटैक आता है तो यस, गुड। हार्ट अटैक इट मे बी समवेयर, कौन से कोश में है हम पता लगाना पड़ेगा। कभी कभार हार्ट अटैक एक एंटी फंगल क्रीम की वजह से भी आ सकता है, वेरी डेंजरस। इसीलिए अगर आप कोई क्रीम लगाने, देयर इज एन एरप्शन, कुछ एरप्शन है, आपने स्ट्रॉन्ग डोज लिया फिर भी नहीं गया, फिर बार बार लगाया आपने, तो इट मे रीड टू IHD, इस्केमिक हार्ट डिसीज। इस्केमिक हार्ट डिसीज तभी भी आ सकता है। और हार्ट अटैक तभी भी आ सकता है जब ज़्यादा सोचेंगे आप, या कुछ छुपाएंगे अपने अंदर, कुछ गलत काम किए आपने, और या उससे गिल्ट के वजह से आप अंदर ही अंदर अपने मन में सोच रहे हो, उससे भी हार्ट अटैक आ सकता है। नहीं तो BP का दवा अननेसेसरी लेने से भी हो सकता है। ठीक है, और गलत खाने से भी हो सकता है, और बैड ऑयल, बार बार उबला हुआ तेल खाओगे ना, रीकुक्ड ऑयल, उससे भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए भी दवा है होम्योपैथी में। पर्टिकुलरली देयर इज अ वंडरफुल रेमेडी कॉल्ड डिजिटालिस प्योरप्यूरे, विच इज़ अ वेरी गुड हार्ट टॉनिक। डिजिटालिस प्योरप्यूरे, और डिजिटालिस हमने बहुत बार देखा है, ऐसे ही उगता रहता है, येलो कलर फ्लावर्स, ऐसे एक आता है और ऐसे 3 आता है और 3 स्टॉक्स रहते हैं, बहुत अच्छा दिखता है वो। एंड बकरियाँ उसको खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, इसलिए बकरी को कोई बकरी को हार्ट अटैक नहीं आता है। उनको जानते हैं। ओके, या यस, हाँ, इसके लिए होम्योपैथिक बहुत दवा है। लेडम पॉल, हाँ, हमारे गाय के लिए होम्योपैथिक दवा फॉर गाय, और हमारे भैंस, उसके लिए भी दवा होम्योपैथी में है। पर्टिकुलरली वो जो लंपी बन गया ना हमारे घटोत्कच को, तो उसके लिए भी दवा है होम्योपैथी में। वो जो हम लगा रहे हैं ना क्रीम, वो नियोमाइसिन वाला, वो इतना अच्छा नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स ओनली टू पैलिएट, इट इज़ गुड। ठीक है, तो वी विल उसके लिए एक 5-6 मैं सजेस्ट करूँगा प्रभु जी, फॉर क्लीनिंग, इट विल एनहांस दी इम्यूनिटी ऑफ दी काउ। ओके, उसके लिए भी दवा है। हाँ, या हरिदास, how to take out the worm from the stomach. हाउ टू Take the worm. टेक द worm फ्रॉम द स्टमक, वेरी गुड, बाई ईटिंग करेला, बिटर गाउड। ठीक है, एंड देन ऑल्सो ईटिंग पम्पकिन रेगुलरली, एंड पपाया का बीज, दैट इज ऑल्सो गुड, नेचुरल डीवर्मिंग एजेंट्स। ओके, या, एंड ईट लेस स्वीट्स, नो शुगर। हाँ प्रभु जी, पपाया के बीज, एक्चुअली पपाया का बीज हम नो पाउडर बना के खा सकते हैं, नॉट जस्ट लाइक दैट। ओके, इट इज़ गुड एक्चुअली। और काले ऐसे ही नहीं खाना चाहिए पपाया के बीज को, इट हैज़ टू बी फाइनली पाउडर्ड विथ ब्लैक सॉल्ट, सौंधा नमक, उसके साथ और थोड़ा हम ये भी ऐड कर सकते हैं, हनी, नेचुरल हनी। उसके साथ क्या होगा, पेट में हजम होगा, और इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स में होगा यूजुअली वर्म्स, तो वहाँ वो निकल जाएंगे, और वर्म्स वो खाने के लिए आएंगे ना, वो स्वीट, तभी ये पपाये का बीज भी खा लेंगे वो, देन मर जाएंगे, नहीं तो डल हो जाएंगे ऐसे, फिर बाहर निकल आएंगे। ओके, या, यस, एप्पल के
यस होता है, बिकॉज वाई एप्पल कहाँ उगता है वो देखिए आप, अगर जो मिस्ट गिरता है ना, जहाँ ज़्यादा ठंडी रहती है, वो मिस्ट को एप्पल ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके एप्पल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसके साथ मिल के, जैसे आप एप्पल खाते हो ना, व्हेन यू बाइट वो पानी पानी निकलता है ना, बिकॉज ऑफ द मिस्ट, वो मिस्ट के लिए एक्सपोज हुआ रहता है वो फ्रूट, इसीलिए इतना ज़्यादा एप्पल में ज़्यादा पानी रहता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। तो मॉइस्चर के अंदर जो सीड रहता है ना, अगर उसको कुछ आप केमिकल डाले हो, उसको बिगाड़ने नहीं चाहिए बोल के, नहीं तो कीड़े नहीं आना चाहिए ऐसे, तो वो चला जाता है, बीज के अंदर भी चला जाता है पानी के ज़रिए, तो वो पॉइजन बन जाता है। अगर नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन व्हेन द एप्पल इज देयर, दैट सीड इज नॉट अनहेल्दी, इट इज़ नॉट पॉइजनस, ओनली व्हेन यू पुट केमिकल्स, ओके, पेस्टिसाइड्स। यस, के ऊपर का सबसे टॉप वाला लास्ट वाला उसमें poison कौन सा, किसमें? भिंडी, अगर हमने केमिकल डाला है तो वहाँ रहता है, उसको हम पेस्टिसाइड्स डाले तो नेचुरली, हाँ, यस, दैट्स वाई वी हैव टू वॉश इट इन सॉल्ट, क्रिस्टल सॉल्ट, द बेस्ट थिंग। या सोडा भी नहीं, सोडा भी नॉट गुड, caustic soda not good on a regular basis, best is common salt, crystal salt, yes। छोटे बच्चे रहते कुछ बहुत साल तक बात नहीं कर पाते, 5-6 साल तक। हाँ, उनके लिए दवा है, वी विल अंडरस्टैंड द सिम्टम्स, माँ का भी सिम्टम्स लेंगे, बच्चे का भी सिम्टम्स लेंगे और दवा रहेगा उसको। स्लो लर्निंग टू टॉक, स्लो लर्निंग टू वॉक, दोनों के लिए दवा है होम्योपैथी में, इस है दवा है। रोवल्फिया सर्पेंटेना बोल के एक दवा है, वो आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है, उसको मुक्तवटी बोलते हैं, वो पतंजलि इसमें भी है और बहुत ब्रांड्स भी है, और होम्योपैथी में वही रोवल्फिया सर्पेंटेना, सर्पगंधी, उसका एक है, इजी मदर टिंचर ले सकते हैं। हाँ, यस, उसके लिए भी है दवा, यस है, आई हैव सीन, बहुत लोग निकालने का कोशिश कर रहे थे, कौन थे कल निकल रहे थे ना, हाँ यहाँ हैं, वो सब दिखा रहे थे मुझे। वेरी नाइस प्रभु जी, दे नो सो मच अबाउट द काउ, ट्रू फ्रेंड्स, यस। के लिए द किसके? ब्लैक स्पॉट्स हाँ है, हाँ कभी कभार वो दवा बाई बर्थ रहता है ना, उसके लिए दवा नहीं है, बाई बर्थ नहीं है, बाद में आया है, बढ़ रहा है वो, खाली वहीं है और दूसरे बाग में भी है। कितना है, कितने हैं, 10, 15, 20 रोज बढ़ रहे, तो छोड़ दो उसको, कुछ नहीं होगा। यस, टॉन्सिल के लिए है दवा, टॉन्सिल को ऑपरेशन से नहीं निकालना है, टॉन्सिल्स आर नथिंग बट दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ द टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, तो उसको ऑपरेशन से नहीं निकालना है, ठीक है, उसके लिए करेक्ट दवा लेने से टॉन्सिल चला जाएगा होम्योपैथी, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज हॉट वाटर एंड सॉल्ट गार्गल और सिंहासन, ठीक है, यस। टीथ होम्योपैथिक दवा है, मर्कॉर, हाँ वो एक्चुअली जब निकालने का परिस्थिति है तो निकाल सकते हैं, पर बचाने का अभी है तो वी कैन सडनली थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके लिए है। गम्स का प्रॉब्लम के लिए है, रूट कॉज, अगेन रूट कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्राइमा कॉज इन होम्योपैथी, ओके, यस, लेट अस नॉट एक्सटेंड इट टू मच, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। Shankar Prabhu for his very learned, practical and very appealing presentations. He was very authentic, coming from his own deep study as well as convictions, and he was also very relevant to our context when he was making his presentation. And I personally found that all of you were most excited to learn things about simple concepts as well as applications of homeopathy. So he made that come out of us
through his presentation. Let's thank him by chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now we